वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट के अंदर बात करने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, इम्परफेक्शंस होती हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं वेरियस डिफेक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूं, पहले ये पता करते हैं कि डिफेक्ट होता क्या है और आइडियल क्रिस्टल क्या है। हाउ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। लेट्स सी। आइडियल क्रिस्टल, आइडियल मतलब सुप्रीम। जो हम सोचते हैं कि आइडियल क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, मतलब एक केटाइन एक एनाइन। तो मैं अगर केटाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं पॉजिटिव, दिस विल बी एनाइन केटाइन एनाइन, केटाइन के नीचे एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन, फिर केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन। नाउ दिस इज द आइडियल क्रिस्टल। पॉजिटिव नेगेटिव हर डायरेक्शन में एक जैसा, राइट। अच्छा, इन केस इस क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से क्रिस्टल का हो सकता है केटाइन डिसलोकेट हो जाए या एनाइन डिसलोकेट हो जाए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। नाउ दिस इज थ्रू आउट सेम अरेंजमेंट। ये तो मैंने चार एटम्स बनाई, आप इसको जितना चाहे एक्सटेंड कर दीजिए, थ्रू आउट द क्रिस्टल अरेंजमेंट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो जिस आयनिक क्रिस्टल के अंदर सेम यूनिट सेल containing the same lattice point, an ionic crystal which has the same unit cell containing the same lattice points throughout the whole of crystal, it is known as ideal crystal. तो कहीं पे भी चेंज नहीं, सेम यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा है along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस, तीनों डायरेक्शन के अंदर क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, आप अच्छे से जानते हो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी टेकन टू बी जीरो एट 0 केल्विन। एंट्रोपी इज 0 मींस उसके अंदर जरा सी भी मूवमेंट नहीं है। एंट्रोपी मींस डिसऑर्डर, है ना। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। तो 0 केल्विन के ऊपर, जिसको हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं, दैट इज एंट्रोपी शुड बी 0 मींस उसके अंदर बिल्कुल भी डिसऑर्डर नहीं है। तो जिस हम आइडियल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, सच आइडियल क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट 0। मैंने बोला था ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज entropy of a perfectly crystalline body is taken to be 0 at absolute 0 temperature. This is not okay, this is 0 Kelvin. और देखो, कोई भी टेम्परेचर above 0 Kelvin, मैंने लिखा है साथ में, above 0 Kelvin, the crystals have some departures from completely ordered arrangement. Now this is completely ordered arrangement, लेकिन अगर टेम्परेचर 0 Kelvin से बढ़ जाता है, then what will happen, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिपार्चर आ जाएगा। हो सकता है यहां से एनाइन मिसिंग हो सकता है यहां से केटाइन मिसिंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, पूरी लाइन चली जाए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इस अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर नहीं है, मींस क्या आ गया इसमें, डिफेक्ट और डिसऑर्डर। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, तो क्रिस्टल को हम कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। लेकिन ऐसे क्रिस्टल सिर्फ एब्सोल्यूट 0 के ऊपर होते हैं, और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अटेन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है 0 केल्विन मींस 273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। सो जिस टेम्परेचर को, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, तो 0 केल्विन के ऊपर अगर आप आ जाते हो, तो आप देख सकते हो कि 0 केल्विन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो क्रिस्टल्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग, बेसिकली हम 2 तरह के डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल आप डिफेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक है पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरे हैं लाइन डिफेक्ट्स। बहुत सिंपल सी बात है,
पॉइंट डिफेक्ट का क्या मतलब है? आपको पता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर हर पॉइंट के ऊपर एटम या आयन अटैच्ड होता है, ठीक है। अब जैसे ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक, मैं बहुत ज्यादा बड़ा क्रिस्टल नहीं बनाऊंगी, लेट इट बी, दिस इज अ लैटिस ऑफ एनी क्रिस्टल, ठीक है। इस क्रिस्टल लैटिस की तरह इधर भी हमारे पास लैटिस है, ओके। अब देखो इसके अंदर हमें केटाइन और एनाइंस फिल करने हैं, ठीक है। केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन, केटाइन के नीचे एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन, अगेन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन। उसी तरीके से इधर भी केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब वो डिफेक्ट किसी पर्टिकुलर लैटिस के पॉइंट पे होगा। मे बी देयर इज मिसिंग केटाइन, केटाइन की जगह खाली है, हो सकता है एनाइन की जगह खाली हो, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देयर विल बी क्रिएशन ऑफ वैकेंसी, या केटाइन की होगी या एनाइन की होगी। पॉइंट हटा है, या तो केटाइन चला गया या एनाइन चला गया, तो ये वैकेंसी है केटाइन की और ये वैकेंसी है एनाइन की। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक इम्परफेक्शन, क्योंकि वहां से एक या दो एटम्स अपनी जगह छोड़कर चली गई, राइट। तो द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ, आइडियल अरेंजमेंट से डेविएशन है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ पॉइंट or an atom in crystalline substance are called point defects or atomic imperfection. What is the meaning of line defect? यहां पे एटम गई है लेकिन यहां पे एंटायर पूरी की पूरी रो उड़ जाती है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इस रो को हटा दीजिए, ठीक है। चलो हम इसको पूरा बना लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एनाइन केटाइन एनाइन। तो इसके मैं दो यहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये वाली रो चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से वर्टिकल, अगर आप वर्टिकल रो को हटाते हो तो क्रिस्टल बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही बनेगा ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी रो चली गई। तो इट विल बी केटाइन एनाइन केटाइन, ऑपोजिट चार्जेस को आप लगा दीजिए। दूसरा, अगर आप हॉरिजॉन्टल को हटाते हो, ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल रो को हटा दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये चला जाएगा, तो इट विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये डिफेक्ट इस तरीके से आएगा। क्लियर बात? ऊपर आपने वर्टिकल रो हटा दी ये वाली, और इधर आपने ये वाली रो हटा दी, तो ये चीज बन जाएगी। तो इस तरीके से दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइन डिफेक्ट्स। अब हम इसको ओवरऑल जितनी तरह के डिफेक्ट्स आते हैं उनका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड देन वन बाय वन उन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। हम पहले ओवरऑल बना लेते हैं कि हम किस किस डिफेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी दैट। तो अभी आपने बात की थी दैट देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, लाइन एंड पॉइंट। ओके, लाइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली मेरे पास दो तरह के सॉलिड्स हैं, एक है नॉन आयोनिक, ठीक है, एक सॉलिड है नॉन आयोनिक और दूसरे सॉलिड्स हैं आयोनिक, राइट। ओके, अब ये जो आयोनिक सॉलिड्स हैं दे मस्ट ऑलवेज मेंटेन, always maintain electrical neutrality. इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, दे मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है, ठीक है। अब ये जो नॉन आयोनिक है ये बेसिकली दो रीजन से होते हैं। एक इसमें होंगे वैकेंसी डिफेक्ट्स,
एक हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स और दूसरे आते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इनके बारे में हम बात करेंगे, सभी को डिटेल उठाएंगे हम। तो या तो वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स किसके अंदर आएंगे? नॉन आयोनिक के अंदर। अब बारी आई आयोनिक की। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको आप ब्रॉडली 3 टर्म्स के अंदर बांटते हो। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक, फर्स्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। दूसरे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सेकेंड इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड यस थर्ड type is impurity. These are impurity defects. Okay. अब अगेन इनकी क्लासिफिकेशन है। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जो फॉर्मूला दिखा रहा है वही कंपोजिशन है, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होंगे? फॉर्मूला तो दिखा रहा है FeO, मतलब देयर शुड बी 1:1, लेकिन एक्चुअली देयर इज आयरन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर 1 है तो जो आयरन है इट विल 0.93 to 0.95, 1 कभी नहीं होगा। तो दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। फॉर्मूला तो बोल रहा है FeO, बट एक्चुअल कॉम्पोजिशन उसकी जो है वो वेरी करती है, ठीक है। रेंज रहती है 0.93 से लेके 0.95 तक। इसको जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वहां हम नोट करेंगे। यहां सिर्फ आपको अपने कॉपी के पेज पे फ्लो चार्ट को मेंटेन करना है, ओके। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, दीज आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। एक है शॉटकी एंड दूसरा है फ्रिंकल। शॉटकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। दिस इज शॉटकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट, 2 हो गए, ओके। अब देखो हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये भी 2 तरह के हैं। एक है मेटल एक्सेस एंड सेकेंड वन इज मेटल डेफिशिएंट। ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, another is metal deficient defect. तो ये है ओवरऑल व्यू ऑफ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। सॉलिड्स के अंदर कितने तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं होगा। बेसिकली डिफेक्ट है 2 तरह के, लाइन एंड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मतलब एटम मिसिंग होगी, लाइन के अंदर एंटायर रो मिसिंग होती है। तो पॉइंट इफेक्ट्स को हम 2 चीजों के अंदर स्टडी करते हैं, या तो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर या आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। तो अगर वो नॉन आयोनिक है तो सिर्फ 2 तरीके हैं उनके अंदर डिफेक्ट क्रिएट होने के, या तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होंगे, ठीक है। जो हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स हैं, आयोनिक सॉलिड्स की कंडीशन क्या रहती है कि इनके डिफेक्ट्स के अंदर चाहे जैसा भी डिफेक्ट हो, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन। दे शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो 3 तरह के हैं, स्टोइकियोमेट्रिक ए पार्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बी पार्ट एंड impurity defects it will be C part. Again stoichiometric defects are of 2 types, Schottky and Frenkel. Non-stoichiometric defects also are 2 types, metal excess defects and metal deficient defects. अब देखो ये ओवरऑल व्यू अगर आपको पता है, आप बहुत अच्छे से इसका ट्रैक फॉलो कर सकते हो कि किस डिफेक्ट के बारे में पूछा गया है, कौन स्टोइकियोमेट्रिक है, कौन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। एग्जाम के अंदर इन दोनों का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट ये भी कंपैरेटिव में आते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कभी ऐसे नहीं बोलेंगे डिफरेंशिएट मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट, दे विल आस्क हाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट differs from metal deficient, या फिर what are the different ways of creating metal excess defects or metal deficient defects।
तो हम एक एक करके इन सभी को स्टडी करने वाले हैं। हैव अ स्क्रीनशॉट। पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स, पहले हम इनकी बात करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट हम दोनों में स्टडी करेंगे, नॉन आयोनिक में भी और आयोनिक में भी। तो मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, या तो वैकेंसी डिफेक्ट्स होंगे या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी का मतलब आप समझते हो, जब ये पूरा हमारे पास दिस इज आइडियल लैटिस, ये दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई एटम या मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़कर चला जाता है, यहां मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा बिकॉज दीज आर नॉट आयॉन्स, राइट। तो when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. Okay, तो ये लीजिए, ये मैंने जगह खाली कर दी। ओके, ये मैंने यहां से भी जगह खाली कर दी। तो देखो, दिस इज वैकेंसी, दिस इज ऑल्सो वैकेंसी, राइट। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई, देखो इसके पूरे लैटिस में से दो जगह हमारे पास खाली हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल भी हली बली में मत रहना, ठीक है। पहले देख लेना कि कब आपको यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखो यहां पे ये दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स चले गए। पहले कितने थे? 4, 8, 12। अब कितने रह गए? ओनली 10। डेंसिटी कम हो गई ना, नंबर ऑफ एटम्स कम हुई तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हुआ। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इससे डेंसिटी कम हो जाती है। और देखो ये डिफेक्ट तब भी आ जाता है अगर हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं। आप हीट करोगे, सम ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे विल लीव द क्रिस्टल। तो इस तरीके से इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। हीट करने पर भी ये डिफेक्ट आ जाता है, समटाइम्स तो इनबिल्ट रहता है कि वैकेंसीज रह जाती है। इंटरस्टिशियल, दिस इज आइडियल क्रिस्टल। तो क्या होता है कि कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अदर देन, अब इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स नॉर्मल अपने लैटिस साइड्स के ऊपर तो हैं, बट कुछ और एटम्स या मॉलिक्यूल्स इनकी इंटरस्टिशियल साइड्स के अंदर आके ट्रैप हो गए। ये रहा, ठीक है। किसी और जगह पे भी बना दीजिए। तो इस तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं, दिस इज पार्टिकल ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ये भी और ये भी, दोनों ही पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट के अंदर हैं। अब मैं आपको इंटरस्टिशियल साइट प्रॉपर से दिखा देती हूं, क्योंकि हम इस लैटिस को इस तरीके से शो करेंगे कि ये ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो आप डॉट्स देख रहे हो, ये यूनिट सेल की बाउंड्रीज हैं। तो आप देखो, ये देखो लैटिस के अंदर आया है जो भी हमारे पास था। अब यहां पे देखिए, ये लैटिस पॉइंट तो है, लेकिन यहां पे एटम या मॉलिक्यूल अपनी जगह पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरा क्रिस्टल बनाते हो और ये दो वैकेंसीज यहां पे खाली हैं। अब पहले जितने हमारे पास थे 12 के 12 ही रहे, 2 एक्स्ट्रा आ गए। मींस इस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल स्लाइटली। तो ये थे पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स। अब हम आयोनिक सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड्स, अभी हमने नॉन आयोनिक की बात की, तो आयोनिक सॉलिड्स के अंदर हमें मेंटेन रखनी होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स पार्ट ए, आप लोग एक पेज पीछे देखिए, आप लोगों ने जिस जगह के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन लिखी थी मैंने इसको ए नाम दिया था, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, तो एक नई टर्म आ गई, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव and negative ions are exactly in the ratios indicated by their chemical formula. देखो, for example, let AB is the compound, ठीक है। So it has A positive cations
and B negative anions. तो अगर A B फॉर्मूला है, it means there are equal number of A positive and B negative ions. दोनों का नंबर बराबर होगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ए बी. अब देखो ये फॉर्मूला लाइक सोडियम क्लोराइड, अगर ये सोडियम क्लोराइड होता तो इट वाज रेशो 6:6 मींस NaCl 1:1. अगर ये सीजियम क्लोराइड होता तो इट वाज सीजियम 8 क्लोराइड 8:8, तो ये होता सीजियम क्लोराइड अगेन 1:1. तो सेम नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन, ये टूटता तो 6 सोडियम 6 क्लोराइड, 8 सीजियम 8 क्लोराइड, लेकिन फॉर्मूला क्या है 1:1. तो इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस दे आर रिलीज्ड इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. और इनके अंदर जो डिफेक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. सो द डिफेक्ट्स observed in stoichiometric crystals are called stoichiometric defects. जो इन कंपाउंड्स के अंदर डिफेक्ट्स आएंगे उनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, शॉटकी एंड फ्रेंकल. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. और कितने टाइप के हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. हम बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में और उसकी फर्स्ट टाइप दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. तो इसके अंदर दे आर ऑफ टू टाइप्स, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. ओके, अब दोनों के डिफरेंसेस आप देख रहे होंगे कि मैंने तो ये तीनों एक जैसे बनाए हैं. ठीक है, एग्जैक्टली मैंने सेम जैसे ही बनाए हैं. दिस इज फॉर द रेफरेंस, दिस इज आइडियल क्रिस्टल. केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन. केटाइन को मैंने लिया है A पॉजिटिव और एनाइन को मैंने लिया है B नेगेटिव. तो आई एम रिप्रेजेंटिंग केटाइन विद A पॉजिटिव एंड एनाइन विद B नेगेटिव. ओके, अब ये दोनों सेम हैं. जब डिफेक्ट आएगा तो किस तरीके से आता है, शॉटकी डिफेक्ट के अंदर देयर वाज लॉस ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन इक्वल नंबर. सम ऑफ केटाइंस और एनाइंस आर मिसिंग, लेकिन वो नंबर हमेशा बराबर होता है. मतलब कि अगर यहां से केटाइन चला गया तो इसको बैलेंस करने के लिए किसी दूसरी जगह से एनाइन चला जाएगा. आप कहीं से भी हटा सकते हो. तो इसका मतलब अब ये मेरे पास किसकी जगह थी, एनाइन की. तो दिस इज कॉल्ड एनाइन वेकेंसी. और ये यहां से केटाइन चला गया तो दिस इज कॉल्ड केटाइन वेकेंसी. ये था आइडियल क्रिस्टल. ठीक है, ये आपसे अलग रहेगा. इधर हमने शॉटकी डिफेक्ट, इधर फ्रेंकल डिफेक्ट. ओके, तो ये है केटाइन वेकेंसी. बस सिंपल. It arises if some of the atoms or ions are missing from their normal lattice. तो ये मिसिंग है. ओके, लेकिन देखो इसके जगह छोड़ के चले जाने से क्या हुआ, ओवरऑल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस कम हो गई, मींस इसकी डेंसिटी कम हो गई. तो दिस डिफेक्ट इट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल. ओके, अब ये कौन दिखाते हैं मैक्सिमम, आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है, तभी ये चले जाते हैं. हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम को बहुत सारी एटम्स कवर करके रखी होती हैं तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. तो ये जो सम ऑफ द आयंस है ना, दे आर ऑलवेज इन इक्वल नंबर इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी. तो फ्रेंकल डिफेक्ट शॉटकी से डिफरेंट कैसे हुआ, इसमें क्या होता है, इस केस के अंदर नॉर्मली केटाइन का साइज एनाइन से छोटा होता है, लेकिन इसमें दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट बराबर होते हैं. वो नेक्स्ट डिफरेंसेस में मैं मेंशन करूंगी. तो यहां से क्या होगा, केटाइन अपनी जगह छोड़ देगा. आप इसको हटाओ, जिसको चाहे आप हटा दीजिए. ये केटाइन ने अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन अब ये इसको छोड़कर बाहर नहीं जाएगा. यहां से निकल के इसके पास 4 इंटरस्टिशियल साइट्स हैं.
तो इसको आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। चलो मैं इसको यहां से हटा के यहां लिख देती हूं। तो ये केटाइन आ गया कहां पे, इंटरस्टिशियल साइट में। तो ये रही केटाइन वैकेंसी, वैकेंसी तो इसने क्रिएट की, एंड दिस इज केटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट। केटाइन आ गया इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। नॉर्मली केटाइन ही यहां पे आके एडजस्ट होगा बिकॉज इट इज हैविंग स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू A9, राइट। तो इट वाज गिवन बाय शॉटकी इन 1930 एंड इट वाज गिवन बाय अ रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकल इन 1926। इसको आप जब डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट अराइजेस व्हेन एन आयन is missing from its normal position and occupies interstitial site between the lattice points। ये lattice points हैं, उनके बीच में interstitial site है, और जो भी हमारे पास कैटाइन है वो वहां से हटकर वहां जाके interstitial site के अंदर चला जाता है। अब यहां पे एटम लैटिस को छोड़कर बाहर नहीं गई, मतलब ओवरऑल इसके अंदर क्रिस्टल की डेंसिटी को किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। और ये मोस्टली कौन दिखाते हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर कम होते हैं। देखो ज्यादा थे ना तो कुछ एक चली भी गई, दैट हार्डली मैटर्स, लेकिन यहाँ पे पहले ही कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो वो सिर्फ अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। इस चीज को मैं डिफरेंस नहीं ले रही हूं क्योंकि ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, एक एक नंबर का क्वेश्चन, दैट Who gave Schottky defect? तो it was given by German scientist Schottky। आपके सामने इसकी डेट भी लिखी है। Then this defect it was discovered by Russian scientist Frenkel in 1926। Okay। अब next हमारे पास डिफरेंस क्या था, पीछे आपने देखा कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको याद हो सोडियम क्लोराइड के अंदर it was 6:6, इसके अंदर it was 8:8। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो गया, ओके। दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहता है, ठीक। आपने देखा है जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, राइट। अब इसके अंदर केटाइन और एनाइन दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन इस केस में केटाइन्स आर स्मॉलर इन साइज देन एनाइन्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल। तभी तो छोटे होंगे, तभी वो इसके अंदर, आपको पता है इंटरस्टिशियल साइट्स कितनी स्मॉल होती हैं, तो ये अपनी जगह से हटकर इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दैट वाज शॉटकी एंड फ्रेंकल। एग्जाम के अंदर आ जाता है लिस्ट 4 टाइप ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रेंकल और डिफरेंशिएट शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब एक नंबर का और क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड हैविंग बोथ, आयनिक सॉलिड हैविंग बोथ शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। दोनों की एग्जांपल्स आपके सामने हैं, लेकिन कौन सा वो आयनिक सॉलिड है जिसके अंदर दोनों ही डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो एज यूजुअल पहले हमें यह पता करना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, व्हाट आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर केटाइन और एनाइन मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की जो कंपोजिशन है दैट डिफर्स फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। मैं इसको डेफिनेशन को फिर से बोल के बता देती हूं, द कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस present in compound differs from that required by ideal chemical formula of the compound are called non-stoichiometric compounds. For example, अब मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है वेनेडियम ऑक्साइड की। देखो फॉर्मूला क्या है VO, लेकिन कभी भी यहां पे जो ऑक्सीजन है, मैं इसको और ओपन करके लिख देती हूं, इन वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक, it exists as VOX
और यहां पे x की वैल्यू इट रेंजेस बिटवीन x इज इक्वल टू 0.6 टू 1.3। मतलब कहने का कि यहां पे ऑक्सीजन की जो हमारे पास एटम्स हैं वो कम भी हो सकती है वेनेडियम से, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। कि अगर वेनेडियम है 1, इट मे बी 0.6, इट मे बी 0.7 और कहां तक 1.3 तक। तो इसके पास कम वाली रेंज भी है और ज्यादा वाली रेंज भी है। होना क्या चाहिए था, रेशो शुड बी 1:1, VO होना चाहिए, बट ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, या तो 0.6 या 0.7 अप टू 1.3। क्लियर? ओके। सिमिलरली हमारे पास है आयरन 2 ऑक्साइड, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स की कॉम्पोजिशन रहती है। वी गेट सैंपल्स ऑफ मोर ऑक्सीजन एटम्स देन आयरन। जितना भी आयरन ऑक्साइड हम लोग चाहे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें या नेचर से हमें मिले, तो उसके अंदर ऑक्सीजन, हर सैंपल के अंदर ऑक्सीजन एटम ज्यादा होती हैं। कैसे? क्योंकि ये जो आयरन 2 ऑक्साइड है ऑफ आइडियल कॉम्पोजिशन नहीं रहता, ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, 0.93 से लेके 0.96 तक की रेंज रहती है। कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन वेरीज फ्रॉम 0.93 टू 0.96। ऑक्सीजन से हमेशा कम रहता है कि अगर ये 100% है तो इट विल बी 93, ये 100% इट विल बी 0.96, दैट इज 96%, उससे हमेशा कम रहेगा। तो मेटल कम आ रही है इसमें। आगे हमारे इसी तरह के कंपाउंड्स रहने वाले हैं। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, वी आर हैविंग जिंक ऑक्साइड। देखो देखने में लग रहा है दिस इज 1:1 रेशो, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू कम आती है। वी हैव सैंपल्स ऑफ, वी गेट सैंपल्स ऑफ लेस ऑक्सीजन एटम्स, we get samples of less oxygen atoms। तो x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है। लेकिन एक चीज जो बहुत ही ध्यान में रखने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें ऑक्सीजन 0.6 से लेके 1.3 तक है, मतलब एनायन वेरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल दैट इज मेंटेन्ड। आप इसके जो भी हम डिफरेंसेस आगे पढ़ने वाले हैं, डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, आप देखना हर कंडीशन के अंदर दिस वाज द बेसिक कंडीशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, कि उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी चाहे किसी भी तरह से हो। ठीक है, तो लेट्स सी नाउ इनके जो भी हमारे पास टाइप्स हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर, उनके डिफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एज यूजुअल मैंने यहां बनाया है आइडियल क्रिस्टल, लेकिन अभी आपको ये तीनों ही आइडियल क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं। तो हम दो तरह के डिफेक्ट्स की बात करेंगे इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, और वो है मेटल एक्सेस, मींस इसमें केटाइन ज्यादा होंगे, एनाइन कम होंगे। मेटल डेफिशिएंट, उसमें एनाइन ज्यादा होंगे और केटाइन कम होंगे, मेटल आयंस कम होंगे। ठीक है, तो 1 to 1 हम इनको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। मेटल एक्सेस दो तरह से आता है और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी दो तरह से आता है। दोनों की फर्स्ट टाइप पहले मैं डिस्कस करूंगी। तो मेटल एक्सेस के केस में क्वाइट ऑब्वियस, अगर मुझे मेटल ज्यादा चाहिए तो देयर शुड बी वैकेंसी ऑन एनाइन साइट। तो ये मेरे पास आइडियल क्रिस्टल था और ये लीजिए यहां पे क्रिएट हो गई, नाउ दिस इज एनाइन वैकेंसी, यहां पे क्रिएट हो गई एनाइन वैकेंसी। लेकिन हमें तो इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, तो क्या होता है, इस एनाइन वैकेंसी के अंदर देयर इज वन एंट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्रैप हो जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन एनाइन वैकेंसी। एनाइन की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब आप जरा साइड में जस्ट आपको बताने के लिए हम देख लेते हैं यहां पे पॉजिटिव आयॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी, देयर आर 6। नेगेटिव आयॉन्स कितने हैं, देयर आर अगेन 6। नेगेटिव चार्जेस भी 6, पॉजिटिव चार्जेस भी 6।
तो ओवरऑल क्रिस्टल बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एनाइन वैकेंसी के अंदर क्या रहता है, नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट लीविंग होल्स, खाली जगह छोड़ दी थी ना उसने, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एंट्रैप्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दिस इज हाउ व्हाई एनाइन वैकेंसीज मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, और ये डिफेक्ट किस में आता है, ये उन क्रिस्टल्स में आता है जिनकी कैपेबिलिटी होती है टू अंडरगो शॉटकी डिफेक्ट। केटाइन और एनाइन मिसिंग होते हैं ना, उन केसेस में मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ सकता है, दे आर ससेप्टिबल टू दैट। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इन दिस वे मेटल बिकम्स एक्सेस। इस तरीके से मेटल हमारे पास क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां, हम सिर्फ इनके डिफरेंसेस करेंगे, मैं अलग से क्वेश्चन बना के आपको बताऊंगी। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे एंट्रैप हो गया है, इसने एनाइन की जगह ले ली है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एफ सेंटर। सो इस एफ सेंटर को क्या बोलते हैं, मैं यहां आपको अलग से बता रही हूं, आपको इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, हम अलग से इसका क्वेश्चन बना के लिखेंगे। जस्ट आपको याद रहना चाहिए, एफ सेंटर्स क्रिएट होते हैं इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, एंड एफ सेंटर इट इज Farbenzentor. It's a German word, means color center. Farbenzentor means color center. तो ये आपको मैं अलग से बताऊंगी आगे। तो यहां पे एफ सेंटर क्रिएट हो गया, जिसका मतलब है कलर, और इसकी वजह से इन क्रिस्टल्स में कलर आ जाता है। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपको मैं समझाऊंगी। मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता, तो अगर हम इसको एक्सेस ऑफ सोडियम के प्रेजेंस में हीट करते तो ये उसको गोल्डन येलो कलर देता। अगर पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर्स के अंदर हीट करते तो वो भी वॉयलेट सा कलर देता। लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर्स में हीट करते तो दैट विल अपीयर पिंक। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो इसके बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। तो यहां आपको सिर्फ ये चीज बतानी है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई। अब मेटल डेफिशिएंट करना है, इधर एक्सेस किया ना, उधर हमें मेटल को डेफिशिएंट करना है, मींस मेटल कम करनी है। तो दिखती सी बात है बाय केटाइन वैकेंसी। ओके, ये लीजिए, मैंने यहां से केटाइन भेज दिया। नाउ दिस इज केटाइन वैकेंसी, ये हो गई केटाइन वैकेंसी। मतलब अब केटाइन कम हो गए, एनाइन ज्यादा, मींस पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। आप काउंट कीजिए, इस वक्त यहां पे 5 पॉजिटिव हैं और 6 क्या है, नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है, तो क्या होता है, उसी क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरी जगह के ऊपर नेबरिंग केटाइन अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे मेटल आयन with 2 पॉजिटिव चार्ज, या हम कहेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी में 1 पॉजिटिव था, लेकिन इसने अपने ऊपर 2 पॉजिटिव ले लिया। अब आप काउंट करो, 2 3 4 5 6, अब पॉजिटिव भी 6 और नेगेटिव भी 6। ओवरऑल जो हमारा क्रिस्टल था दैट बिकम्स न्यूट्रल। तो दिस इज हाउ बाय केटाइन वैकेंसीज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट इज क्रिएटेड। इस तरीके से क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स may be missing from their lattice site. The extra negative charge may be balanced by some nearby metal ion by acquiring 2 positive charge instead of 1. 1 की जगह पे 2 positive charge means higher oxidation state वो acquire करेगा। तो ये डिफेक्ट उन मेटल्स के अंदर आता है, उन कंपाउंड्स के अंदर आता है जिनके अंदर मेटल दैट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं यहां पे फिर से आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन शो कर सकता है आयरन 2 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव, राइट। इनको मैं आगे डिटेल में बात करूंगी। तो ये आयरन जैसे कंपाउंड्स के अंदर इसको हम इन कंपाउंड्स ऑफ आयरन, ठीक है, हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट
दैट इज आयरन, क्योंकि आयरन के पास दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के चांसेस हैं। इस तरीके से दिस इज हाउ मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट इज क्रिएटेड। इसके अंदर होती है एनाइन वैकेंसी, एनाइन चला गया, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आके रह गया, एंट्रैप हो गया इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इधर से केटाइन चला गया, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाता है, उसी मेटल के क्रिस्टल के अंदर कोई दूसरी मेटल आयन अपने ऊपर हायर पॉजिटिव चार्ज ले लेगी। क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव की बात थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास रहते हैं जिनके अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर जैसे ये था कि वो मेटल्स शो करती हैं विच आर कैपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयरन, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। तो अगर यहां से एक आयरन चला जाता है तो 2 पॉजिटिव गया ना, तो उसके एडजॉइनिंग अपने ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और यहाँ पे एफ सेंटर, in German it is Farbencenter, means color center, and it is responsible for the appearance of color in various crystals. उसके बारे में मैं अलग से क्वेश्चन बना के आपको बताऊंगी। ओके, अब देखते हैं और कौन से तरीके हैं इनका सेकेंड मेथड जिससे मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट होगा। नाउ सेकेंड मेथड, हाउ मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट इज क्रिएटेड। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। पहला है एक्सेस केटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ये क्रिस्टल ऐसे ही रहेगा, दोनों आपको आइडियल क्रिस्टल की तरह लग रहे हैं, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा केटाइन आ गया और उसने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, मान लेते हैं ये है हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट, और जो एक्स्ट्रा केटाइन आया है मैं उसको ब्लैक कलर से नोट करूंगी, उसके ऊपर भी क्या चार्ज है, ए पॉजिटिव। ओके, सेम आयन आके यहां पे एनट्रैप हो गया, तो दिस इज इंटरस्टिशियल साइट, राइट। तो ये मैं इसको क्या मार्क करूंगी, दिस इज एक्स्ट्रा केटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ओके, पर अब क्या हुआ, अब हमारे पास केटाइन ज्यादा हो गए और एनाइन कम हो गए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरा मेटल ज्यादा होनी चाहिए। अब आप देखो यहां पे हमारे पास ए कितने हो गए, 7, 6 तो पहले से थे, एक ये एक्स्ट्रा आ गया, तो मेटल तो एक्सेस हो गई। अब मुझे किसी भी हाल में बी नेगेटिव यहां नहीं लाना है, अदरवाइज मेटल तो फिर से बराबर हो जाएगी, ठीक है। मुझे ये एक्सेस चाहिए, तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब टोटल पॉजिटिव है 7 और टोटल नेगेटिव है 6, तो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज और आएगा। कैसे, किसी दूसरी जगह क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट के अंदर खुद को एडजस्ट करेगा, इट विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट एंड विल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इसको आप क्या मार्क करोगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइट। अब आप देख लीजिए, देखो बच्चे, जब आप ये डायग्राम साथ में बनाते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट डायग्राम आप बनाते हो, जिस चीज बच्चे को ये चीज समझ में आ गई वो इसको आराम से लिख सकता है। अब हमने किया क्या, इन दिस केस देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बस इतनी सी बात। इन दिस वे मेटल बिकम्स एक्सेस। मैंने यहाँ पे एक मेटल आयन को शो किया, आप 2 कर सकते हो, एक यहां पे लगा दो, इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा दो, आपकी मर्जी है। तो जितने आप केटाइन लेके आएंगे उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन्स भी उसके साथ ऐड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा देखें, एक्स्ट्रा एनाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ओके, तो अब हम एक्स्ट्रा एनाइन को लेके आने वाले हैं, ये रहे मिस्टर बी एनाइन। इन्होंने आके इनकी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, दिस वाज इंटरस्टिशियल साइट। ओके, तो दिस इज एक्स्ट्रा anion in इंटरस्टिशियल साइट। अब यहां पे मेटल कम हो गई, नाउ हियर ए पॉजिटिव कितने हैं, देयर आर ए पॉजिटिव 6 एंड बी नेगेटिव हो गए हमारे पास 7। देख लीजिए आप,
बी -7 हो गए, 6 तो पहले से थे, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन रखना है, तो क्या करेंगे, जैसे इसने पहले किया था, इसी क्रिस्टल के अंदर किसी एक जगह के ऊपर जो हमारे पास मेटल है, इट विल एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको आप मार्क करेंगे मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से अब आप चेक करो, हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज हुआ +7, टोटल नेगेटिव -7, नेगेटिव कितना है, -7। हो गई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। इस चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, बी भी काउंट करो, 2 4 6, और ये रहा एक इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो इन दिस वे अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, इन दिस केस extra anions may be occupying interstitial positions and extra negative charge is balanced by the extra charges on nearby metal ions, मतलब by oxidation of equal number of cations to higher oxidation state। बाहर से एक एनाइन आया तो एक मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, एक और आ जाएगा तो एक और मेटल के ऊपर, देयर विल बी ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट्स को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, इधर है एक्सेस केटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, उधर है एक्स्ट्रा एनाइन। मेटल को एक्स्ट्रा करने का क्या तरीका है, एक्स्ट्रा केटाइन ले आओ। मेटल को कम करने का क्या तरीका है, एक एनाइन फालतू ले आओ, केटाइन और अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जब मैम ने सेकंड पॉइंट लिखा तो ये चीज दोबारा से बनाई। नो, ये पहले से ही लिखा हुआ था। ठीक है, इसको जस्ट कंपैरिजन के लिए मैंने आपके सामने रहने दिया। ये पहले से ही लिखा था फर्स्ट पॉइंट के साथ, फिर आप उसके नीचे इसका सेकंड पॉइंट लिख दोगे। अब कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एफ सेंटर। देखिए, the electrons entrapped in anion vacancies and responsible for color to the crystal are called F center। और मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स अ जर्मन वर्ड, Farben-Center मीन्स कलर सेंटर। फेब्रे स्टैंड्स फॉर कलर, राइट। तो एक ही लाइन का इसका डेफिनेशन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपने पीछे मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट्स को पढ़ा है, तो उसके अंदर जब हम एनाइन वैकेंसी की बात करते हैं इन केस ऑफ मेटल एक्सेस, तो वहां हमने बात की थी एफ सेंटर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फूल्स गोल्ड। मूर्खों का गोल्ड, मूर्खों का सोना क्या होता है। ये लोहे को ही गोल्ड समझ बैठे, व्हाट इज दैट। देखिए, आयरन पायराइट्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन। ठीक, ये आयरन का इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसमें से आयरन को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। FeS, तो इसका ये रहा क्रिस्टल। अभी ये आइडियल है, आयरन 2 पॉजिटिव, सल्फाइड 2 नेगेटिव, इस तरीके से ये क्रिस्टल मेंटेन। बट क्योंकि इसके अंदर केटाइन वैकेंसीज होंगी, केटाइन अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा, मतलब फूल्स गोल्ड ये किसके अंदर केटाइन वैकेंसी मींस मेटल डेफिशिएंट, उस केस में आएगा। तो क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखना। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर जब आप फूल्स गोल्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास अगर हम इसको टोटल आयरन और सल्फर के कॉम्पोजिशन को देखें तो उसमें से हमारे पास 2 आउट ऑफ 3 मतलब 2/3 iron 2 positive may be converted into Fe3 positive state and the third Fe2 positive is, और जो 1/3 है that is missing from lattice site। अब हम यहां देख लेते हैं, मेरे पास टोटल 6 आयरन 2 पॉजिटिव हैं, तो मैंने 3 के 2 सेट बना लिए। ओके, ये 2 अपने ऊपर चार्ज ले लेंगे 3 पॉजिटिव। मैं 3 पॉजिटिव चार्ज को ब्लैक से लिखती हूं सो दैट बाकियों से ये डिफरेंशिएट हो जाए। तो 3 में से 2 के ऊपर आ गया 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव, और यहां पे भी आया हमारे पास Fe3 पॉजिटिव। इट वॉज 1 2 एंड इट वॉज द थर्ड वन। तो इन 2 के ऊपर आ गया, दे आर कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव स्टेट। ओके,
और जो थर्ड है, थर्ड Fe2 पॉजिटिव, इट इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड। ये रहा तीसरा, 1 2 3, 3 में से 2 के ऊपर तो ये आ गया ना, और जो तीसरा है दैट इज मिसिंग। ओके, दिस गिव राइज टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। अब यहां पे क्या क्रिएट हो गया? नाउ दिस इज केटाइन वैकेंसी, दिस इज केटाइन वैकेंसी। अब करना कुछ नहीं है, इस वैकेंसी में कुछ नहीं होगा। आप जरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को चेक कीजिए कितना है। देखें, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, तो आई एम हैविंग +12 पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलिए नेगेटिव देखें, 2 4 6 8 10 12, -12। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पहले मैं बता चुकी हूं कि इनके अंदर जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज द मेन डिफरेंस फ्रॉम नॉन आयोनिक। तो चार्जेस दोनों के बैलेंस, ठीक है। 2/3 के ऊपर आ गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक आयन अपनी जगह छोड़कर चला गया। दिस इज केटाइन वैकेंसी टाइप, बिल्कुल हमने बिगिनिंग के अंदर किया था। अब इसके अंदर देखिए, हमारे पास 2 तरह के आयन्स आ गए, Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। आयरन जो है 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मतलब ये हो गया कि अब यहां पूरे क्रिस्टल के अंदर कहीं पे भी व्हाट कैन हैपन कि Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकता है Fe3 पॉजिटिव में, और Fe3 पॉजिटिव इट मे बी कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज होती रहेगी आपस में, देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 में और Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में। देखो यहां पे क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, इधर क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 पॉजिटिव बनेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, इट विल क्रिएट मेटेलिक लस्टर। हम कहते हैं ना कि मेटल जो है वो शाइन करती है, मेटेलिक लस्टर आ जाएगा। अब आयरन पायराइट का अपना एक कलर है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दस द क्रिस्टल हैव, अब क्रिस्टल के पास 2 तरह के आयन्स हैं, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। दिस गिव्स राइज टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से? फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट क्रिस्टल एक्वायर्स मेटालिक लस्टर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। अब बिकॉज ऑफ नेचुरल कलर ऑफ आयरन पायराइट्स एंड मेटालिक लस्टर, सम सैंपल्स ऑफ मिनरल शाइन लाइक गोल्ड। ये गोल्ड की तरह शाइन करते हैं एंड हैव बीन नेम्ड एज फूल्स गोल्ड, क्योंकि है तो ये आयरन का मिनरल, लेकिन दूर से देखने पर ये गोल्ड की तरह शाइन करता है। तो इट वॉज फूल्स गोल्ड। आपको फुल फ्लेज पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना पड़ेगा कि आयरन पायराइट के अंदर नॉर्मल क्रिस्टल था, तो हमने टोटल हमारे पास जो भी इसकी कॉम्पोजिशन है 2/3 उसका, ठीक है, 2/3 मैंने 3 का सेट ले लिया, तो उसमें से 2 तो कन्वर्ट हो गए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और तीसरा अपनी जगह छोड़कर चला गया। मैं पूरे सैंपल की बात करूंगी तो जो बाकी के 3 बचे हैं, अब 6 का 2/3 निकाल लीजिए, 4 हो गया, तो 2 यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। अब इसके अंदर 2 तरह के आयन्स आ गए, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बनेगा, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनेगा, उसकी वजह से आ जाता है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर और उसका नेचुरल कलर दोनों आपस में मिक्स होते हैं एंड इट स्टार्ट्स शाइनिंग लाइक गोल्ड एंड दिस इज नोन एज फूल्स गोल्ड। Crystals with metal excess defects are generally colored। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जिनके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो क्रिस्टल्स नॉर्मली कलर्ड होते हैं, या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड इज येलो, पोटेशियम क्लोराइड इज वायलेट एंड लिथियम क्लोराइड इज पिंक, या तीनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है। व्हाई सोडियम क्लोराइड इज येलो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक नहीं। ओके, देखिए होता क्या है, जिस वक्त हम अल्कली मेटल हेलाइड्स को अल्कली मेटल के वेपर्स में हीट करते हैं, अब यहां पे अल्कली मेटल हेलाइड्स के अंदर अल्कली मेटल है सोडियम, ये रहा हेलाइड सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम हीट करने वाले हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स।
हमने प्योर सोडियम मेटल के वेपर्स लिए और उसमें इसको हीट किया। तो क्या होता है, इसकी वजह से इसको हीट करते ही देयर इज क्रिएशन ऑफ एनाइन वैकेंसीज। इन अल्कली मेटल हैलाइड्स एनाइन वैकेंसीज आर प्रोड्यूस्ड कब? व्हेन अल्कली मेटल हैलाइड्स आर हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अल्कली मेटल वेपर्स। ओके, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूं। देखिए, ये हमारे पास अल्कली मेटल का क्रिस्टल है और हमने इसको हीट किया सोडियम के वेपर्स के अंदर। तो ये था हमारे पास क्रिस्टल, इट वाज सोडियम क्लोराइड। बहुत सारे इसमें सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। तो जैसे ही सोडियम वेपर में इसको हमने हीट किया, सोडियम इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। ये सोडियम एटम है, मैंने इसके ऊपर चार्ज नहीं लिखा, बहुत सारी सोडियम एटम्स इस क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो गई। ओके, तो होता क्या है, अंदर से क्लोराइड बाहर निकला और सोडियम के साथ जाके कंबाइन कर लेता है और क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन अंदर से तो आया Cl नेगेटिव, बट बाहर क्या था, सोडियम। तो पहले सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये बन जाता है सोडियम पॉजिटिव। ये सोडियम पॉजिटिव जो है वो इसके साथ आके कंबाइन करेगा। ठीक है ना, ये आप अच्छे से जानते हो कि बाहर सोडियम एटम है, ये डायरेक्ट इसके साथ कंबाइन नहीं करेगी। सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तब उसके साथ कंबाइन करेगी क्लोराइड के साथ और बना देगी सोडियम क्लोराइड। ओके, तो जब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है एनाइन की वैकेंसी के अंदर। जैसे ही ये क्लोराइड बाहर गया, देयर विल बी क्रिएशन ऑफ एनाइन वैकेंसी। अब ये जो मैंने क्रिस्टल थोड़ा इसको जूम करके बनाया है, आप इसमें देखना, बाहर है सोडियम, राइट, ये है बाहर सोडियम एटम, हर तरफ इसके ऊपर डिपॉजिटेड है। ठीक है, तो अंदर से कहीं से ये क्लोराइड बाहर निकला इसके साथ कंबाइन करने के लिए। दीज आर सोडियम वेपर्स जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं। ये बाहर आ गया Cl नेगेटिव, राइट। तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, देयर इज क्रिएशन ऑफ, ये देखो ये बाहर आ गया ना, देयर इज क्रिएशन ऑफ एनाइन वैकेंसी। दिस इज एनाइन वैकेंसी। क्लोराइड बाहर आया, क्रिएटेड एन एनाइन वैकेंसी। ओके, अब यहां पे ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेगी, ये पॉजिटिव। ये दोनों ने मिलकर बना लिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन जाकर इसके अंदर एंट्रैप हो गया। बाहर था एटम, इसके साथ कंबाइन करने के लिए इस सोडियम को बनना है Na पॉजिटिव, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच गया इसके अंदर और ये बन गया हमारे पास F सेंटर। नाउ दिस इज F सेंटर, फेब्रेन सेंटर, राइट। इस F सेंटर की वजह से इस क्रिस्टल के अंदर कलर आ जाता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। इस F सेंटर की वजह से कलर आएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी ये हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वापस आएगा, इट विल एमिट एनर्जी, जितनी लेकर गया था उतनी एमिट करेगा एंड इट विल प्रोवाइड येलो कलर टू सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। बहुत सिंपल। तो हमने देखा व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड in atmosphere of sodium vapors, the excess sodium atoms, very important, are deposited on surface of crystal. फिर क्या होता है, क्लोराइड आयन्स डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल से बाहर आ गया। ठीक है, एंड कंबाइन विथ सोडियम एटम्स, सोडियम एटम के साथ कंबाइन किया और क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड। और ये तभी हो सकता है अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे और क्या बना ले, Na पॉजिटिव आयन। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, इट डिफ्यूज इनटू क्रिस्टल एंड गेट ट्रैप्ड इन एनाइन वैकेंसी, जो एनाइन वैकेंसी वहां पे क्रिएट हुई थी। Thus, electrons trapped are called F centers and they impart yellow color to NaCl, and color results due to excitation of these electrons when they absorb energy from visible light falling on crystals. यहां तक आपने लिख लिया, ठीक है।
तो मैंने तो जनरल बात की थी, जनरल क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल आपने लिख लिया। और सबसे लास्ट में, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, मैं अब ये क्वेश्चन हटा देती हूं सो दैट पूरा क्वेश्चन आपके पास रहे। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड shows violet color in potassium vapors. In potassium vapors, and lithium chloride shows pink color in lithium vapors. जो आपके पास अल्कली मेटल हेलाइड है वो अपनी ही अल्कली मेटल के वेपर्स के अंदर, सारे का सारा गेम किसका है, एफ सेंटर्स का, और एफ सेंटर किस में आता है, एनाइन वैकेंसीज के अंदर। तो दिस वाज द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन